अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। तो चलिए टाइम नहीं लेते और इस मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले ली थी मैंने 2 कप बारीक सूजी, 1.5 कप यहाँ पर लिया है मैंने पिसी हुई चीनी, 1 कप लेंगे यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर केवड़ा, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर पिसी हुई इलायची, हाफ़ कप दूध जाएगा और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है देसी घी का, ये 3/4 कप था। थोड़े से पिस्ते बादाम ले लिए हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे और ऊपर से भी गार्निश करेंगे। और मैंने यहाँ पे घी लगा के ट्रे को जो था अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब क्या करेंगे कि ये जो मैंने हाफ़ कप दूध लिया था इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और साथ ही डाल रही हूँ मैं इसके अंदर पिसी हुई इलायची, जिसको मैंने चीनी के साथ बारीक पीस लिया था। इसको मिक्स करके रख लेंगे क्योंकि जिस टाइम हम इसको बना रहे होंगे तो हमें फ़ौरन ये दूध डालना होगा, तो मैं नहीं चाह रही कि हमें देर लगे, इसलिए ये काम हम पहले से करके रख लेंगे। अब क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर घी डालेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको बारीक मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना जो मोटी वाली सूजी होती है आप उससे भी टुकड़ी वाला हलवा बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम सूजी को भूनेंगे और बहुत हल्के फ्लेम पर भूनेंगे, तेज़ आंच पर नहीं भूनेंगे। अगर जो हम तेज़ आंच पर भूनेंगे तो ये बारीक सूजी एकदम से जल जाएगी और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, इसको बहुत लो फ्लेम पे हमें हल्का सा लाइट ब्राउन करना है और इतना अच्छा ब्राउन करना है कि इसका यहाँ पे कलर भी हल्का सा चेंज हो जाए और इसमें बेहतरीन सी खुशबू आ जाए। यहाँ पर बराबर आपको चम्मच चलाते रहना है और आप बिल्कुल भी मत इस चीज़ से घबराइएगा कि घी ज़्यादा है या कम है। इस हलवे में जितना रिक्वायर्ड है मैंने उतना ही घी का इस्तेमाल किया है। मेक श्योर कि आप घी से ही बनाएं और इसको ऑयल से नहीं बनाइएगा। यहाँ पर देखें, इसको तकरीबन मुझे अच्छे से भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए थे और यहाँ मैं बराबर इसको चम्मच चला रही हूँ। यहाँ पे देखें कलर जो था इसका काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। आपको भी इतने ही कलर पे इसको भूनते रहना है। यहाँ पर देखें जब ये अच्छे से भुन जाएगी, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है खोपरा। अगर आपको खोपरा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर 1 कप की जगह 2 कप खोपरा भी डाल सकते हैं। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे आप इसको मिक्स करेंगे इसमें से बेहतरीन सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और खोपरा भी बहुत सारा अपने अंदर से घी या ऑयल ना रिलीज़ करेगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़े से नट्स। आप चाहें तो सिर्फ ऊपर से भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़े से अंदर डाल दिए ताकि अच्छा सा इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर आ जाए। ये चीज़ टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप चाहें तो बाद में डालें या अभी डाल दें। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब जो मैंने चीनी पीस के रखी हुई थी ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ देखें क्योंकि ये बारीक पिसी हुई चीनी है तो इसको जैसे हम इसमें डालेंगे ना ये जल्दी जल्दी से डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम चाशनी वाला हलवा बना रहे होते हैं तो हमें उसके अंदर 2 या 2.5 तार की चाशनी बना के डालनी होती है और फ़ौरन से मिक्स करना होता है, लेकिन इसमें चाशनी नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, बस आपको इसके अंदर बारीक पिसी हुई चीनी डालनी है और मिनटों में बेहतरीन सा हलवा हमारा रेडी हो जाएगा। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जितने भी लम्स होंगे वो अच्छे से निकाल दिएगा, यानी कि अच्छे से इसको मिक्स कर लें, कोई भी गुठली इसके अंदर बाकी ना रहे। जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही करिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देख लें मैं आपको कैसे समझा रही हूँ। आपको यहाँ पे साबुत चीनी इस्तेमाल नहीं करनी है जो हमारी ग्रैन्यूल्स वाली होती है, बस आपको ऐसे ही चीनी को पीस कर इसमें यूज़ करना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 से 2 कप तक भी चीनी को ले जा सकते हैं। अब जो हमने देखें दूध के अंदर केवड़ा एसेंस और इलायची डाल के रखा था ये हम इसके अंदर डालेंगे और जैसे ही इसके अंदर डालेंगे जो रिमेनिंग चीनी होगी ना वो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाएगी और ये हलवा जो है एकदम से लिक्विड कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा। भाई ये काम आपको ज़रा तेज़ से साथ से करना है, हल्की आंच पे नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर करना है और उसको अच्छे से जो है ना आपको मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे चीनी डिज़ोल्व होती जाएगी, चाशनी इसके अंदर बनती जाएगी और क्या होगा, जाल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर जाल बनना शुरू होगा जब से आपको उसका टाइम नोट करना स्टार्ट कर देना है। बस यहाँ पर देखें जाल बनना स्टार्ट हो गया था। मज़ीद आप इसको 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर जो है इसको अच्छे से भूनेंगे और इतनी देर तक भूनेंगे कि जाल बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे। जिस तरह से ये लग रहा है ना कि ये हलवा फटा फटा सा लग रहा है, इसको जाल कहते हैं। और ये जैसे ये बनने लगेगा आपको फ़ौरन इसको मिक्स करते रहना है और एकदम से क्या होगा कि कढ़ाई से जो है ना ये जो हलवा है एकदम पैंदा छोड़ देगा। यहाँ पर देख लें कितना अच्छे से जो है ना ये भुनाई पर आ गया। बस अब फ़ौरन इसको क्या करेंगे, ग्रीस की हुई ट्रे में एकदम से जमा देंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से करें, पेशेंस के साथ, जल्दी जल्दी नहीं करें, बस एहतियात से करना है ये काम क्योंकि इस वक्त हलवा बहुत गर्म है। और आप क्या करें, कोई फ्लैट बॉटम का जो है अच्छा सा प्याला ले लें या फिर अगर आपके पास कोई फ्लैट स्पून है उससे आप इसको उससे दबा दबा के अच्छे से जो है ना प्रेस करें और बिल्कुल इसको इवन कर दें, एक जैसा कर दें, एक जैसा फैला दें।
जैसे मैं फैला रही हूँ ये आपको इस वक्त लिक्विड लग रहा है, लेकिन ये आराम से जम जाएगा। इस टाइम ये गीला है तो फ़ौरन इसके ऊपर जो भी आपको नट्स डालने हैं, किशमिश भी पसंद है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, और ये डाल के आप इसको अच्छे से प्रेस कर दें ताकि जो भी नट्स हैं ना वो ऊपर नहीं रहें बल्कि अंदर इसके अंदर अच्छे से प्रेस हो जाए। यहाँ पर देख लें मैं अच्छे से किनारे से भी दबा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। अभी हलवा क्योंकि नरम है तो हर चीज़ इस पर अच्छे से स्टिक कर जाएगी। अगर आपको ऐसा वाला कोकोनट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये हलवा गीला है तो इसी पर फ़ौरन आप चांदी के वर्क भी लगा देंगे। अगर आपको ये नहीं पसंद, टोटली ऑप्शनल है, इसको स्किप कर सकते हैं। और अभी क्योंकि ये गर्म है तो इसी के ऊपर अभी आप कट लगाएंगे। ठंडे हलवे पे हम कट नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगा और फिर आपसे कटेगा नहीं। यहाँ देख लें अभी कितना सॉफ्ट है। अगर आपको डायमंड कट पसंद है तो डायमंड कट लगाएं, अगर आपको स्क्वायर कट पसंद है तो आप स्क्वायर कट भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा डायमंड कट काटूंगी, अगर बड़े बड़े काटते हैं तो फिर उसके किनारे ना टूटने शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़े छोटे डायमंड कट्स काटिएगा। कट लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ये बेहतरीन सा ठंडा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा टुकड़ी वाला हलवा रेडी हो जाएगा। ये बहुत हार्ड नहीं होगा बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त टिकिया बनेंगी, बिल्कुल पत्थर जैसी नहीं होंगी। आप जब भी इसको खाना चाहें बहुत ही क्रंची सी बनेंगी। और ये बहुत ही कोई ईजी रेसिपी है, बगैर चाशनी के ईज़िली रेडी हो जाती है। बिगनर्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि हलवा बता दें, तो मैं ये हलवा पिछले साल भी सिखा चुकी हूँ। जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा वो इस रेसिपी को दोबारा देखें स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, और आप इसको 1 से 2 महीने के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।